हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क 2024 के बारे में बात करने वाले हैं, एग्ज़ाम के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में। क्योंकि अब जैसे-जैसे ही दिन निकट आएगा, आपका मॉक्स में जो भी मार्क्स आता होगा, वो धीरे-धीरे कुछ घटेगा। क्यों ऐसा होता है? और अगर कुछ भी मार्क्स ना इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, सभी मॉक्स में लगातार सेम ही मार्क्स आ रहा है, तो क्या आपका प्री क्वालीफाई होगा या नहीं होगा? तो मेंस के लिए क्या करें? क्योंकि अगर प्री ही क्वालीफाई नहीं होगा तो मेंस का क्या करें? तो सभी कुछ के ऊपर बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं क्लर्क 2024 एसबीआई के बारे में कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि तगड़ा कंपटीशन बोला जा रहा है और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। करीब 20 लैक्स रजिस्ट्रेशन है 14,000 वैकेंसी के लिए, तो कंपटीशन तो टफ रहेगा। तो क्या प्री में सिलेक्शन लेना मुश्किल है? क्योंकि मेरा मार्क्स तो 50 to 60 ही आ रहा है, तो क्या करें? सबसे पहले दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि आपको सिर्फ यही आ रहा है ना कि मेरा 50-60 आ रहा है, हम और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, होता क्या चीज़ है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर आते हैं। 20 लैक्स के अप्रॉक्स रजिस्टर हुए हैं, तो वो आपको टोटल रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। उसमें सभी बच्चे पेमेंट नहीं करते हैं, एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो मान के चलते हैं कि जो वही 12 to 13 लैक्स जो होंगे वही एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, जो सब साल का एक्चुअली अटेंडेंस रहता है वही रहता है, उतना ही रहता है। अगर 20 लाख रजिस्ट्रेशन है तो उतना ही बच्चे एग्ज़ाम में जाकर अपीयर होंगे। और अगर 12 to 13 लाख एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं जाकर के, तब पर भी आप लोग कहिएगा कि इतना लोग अपीयर हुए। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ जा कर के देते हैं, या बहुत कुछ ही दिनों से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सीरियस जो होते हैं उसी में से 10 to 20% होते हैं। तो वही 2 से 2.5 लाख के आसपास सीरियस कैंडिडेट होंगे। उसमें आपको लगभग 1,40,000 स्टूडेंट का रिजल्ट देना ही है। तो अब कहिए कहाँ से कंपटीशन टफ हुआ? कंपटीशन कुछ भी टफ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? अब कहिएगा मेरा मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, अगर आपका 50 to 60 तक भी आ रहा है तो ये सोचिए कि हमें किस टाइप में मॉक्स में 50 to 60 स्कोर कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छे लेवल के, एक अच्छा स्टैंडर्ड का मॉक में 50 to 60 स्कोर कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका ट्रैक अच्छा है। क्योंकि आप पीओ लेवल का मॉक रहता है, अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म का, एक अच्छा जो स्टैंडर्ड का मॉक रहता है जो देते हैं, वो क्लर्क और पीओ में कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं करते हैं, तो क्या कहते हैं उसका, उनका लेवल वही पीओ पीरी वाला रहता है, उसमें आप इतना स्कोर कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली आप अगर कुछ एग्ज़ाम वाला पेपर मिलेगा तो आप बहुत ही इससे अच्छा कर ले जाइएगा। वैसे और कुछ भी ये नहीं देखिए कि मेरा परसेंटाइल इतना ही आ गया, हम ये क्या कर दिए, हम वो क्या कर दिए, सभी लोगों का हमसे बेहतर आ रहा है। आप सिर्फ ये करिए कि जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आप गलती नहीं कीजिए। सिर्फ जिस दिन ये करना सीख जाइएगा कि जितना अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें मेरा ज़्यादा गलती नहीं हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, यही 3 चीज़ आपको प्री में देखने के लिए मिलता है। और इस तीनों में इंग्लिश का आप 100% एक्यूरेसी लेकर के नहीं चल सकते, लेकिन रीजनिंग और क्वांट में 100% एक्यूरेसी लेकर के चल सकते हैं। मतलब हम जो अटैम्प्ट किए वो मेरा राइट ही होगा, रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो अगर आप इसमें 100% एक्यूरेसी लेकर के चलते हैं और इंग्लिश में भी आप ठीक ठाक अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो प्री आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है और सभी लोग पढ़ने वाले भी नहीं रहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अमूमन हर एक एग्ज़ाम में देखा जाता है कि जो अब जिनका प्री क्वालीफाई हो रहा है वो उसका सभी में प्री क्वालीफाई होता है। ऐसा नहीं होता कि बाय द लक एक में हो गया और किसी में नहीं हो रहा है। मतलब जिनका हो रहा है उनका सभी में हो रहा है, और जिनका नहीं हो रहा है तो किसी में नहीं हो रहा है। तो जिनका हो रहा है अगर सभी में हो रहा है तो वो एक पैटर्न जान लिए हैं, कैसे पढ़ना है, क्या कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या करना है, कितना एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, तो उनका हर एक प्री क्लियर हो रहा है। और जिनका नहीं हो पा रहा है वो उस ट्रैक पर नहीं आ पाए हैं, अभी सही से अच्छे से समझ नहीं पाए हैं सभी चीज़ को, इसलिए उनका कुछ कारणों की वजह से रुक जा रहा है। अब बात आता है कि
मॉक में कितना आना चाहिए। तो मॉक में कुछ भी नंबर डिपेंड नहीं करता है, इतना हमें आना ही चाहिए तभी मेरा प्री क्वालिफाई होगा। कुछ भी नंबर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मॉक अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग लेवल का रहता है, और अगर अलग अलग लेवल का रहेगा तो मार्क्स भी वेरी करेगा। सिर्फ इतना ही हम कहते हैं कि मॉक में ना परसेंटाइल और ना ही ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरी है। सिर्फ ये देखिए कि हम जितना अटेम्प्ट किए हुए हैं वो मेरा सही है या नहीं है। कम से कम रीजनिंग और क्वांट में सोचिए कि मेरा 100% एक्यूरेसी हो, और इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन कर पाना सभी के लिए मुश्किल होता है। अगर आपका इंग्लिश में भी एक्यूरेसी मेंटेन है तब तो आपका वेल एंड गुड है, प्री रुक ही नहीं सकता है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और आप लोग को ये कन्फ्यूजन दूर ही हो गया होगा कि मेरा इतना ही स्कोर आ रहा है तो क्या होगा। जितना हो सके अपने एंड से बेहतर करने का कोशिश कीजिए, प्री में रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा। और साथ ही साथ मेंस का भी प्रिपरेशन जारी ही रखिए, क्योंकि प्री क्वालिफाई होने के बाद रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलता है मेंस के लिए। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।